जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि हमारे मेन कैरेक्टर ह्योंग के पास स्पिरिट्स को देखने की पावर है, पर वो इस पावर को सीक्रेट रखता है। अभी ये बात उसके दोस्त सयोंग को पता चल जाती है और वो उससे पूछता है कि क्यों ना तुम मेरे साथ हॉन्टेड प्लेसेस पर और मुझे बताओ कि वहाँ पर सच में भूत हैं या नहीं। हमारा ह्योंग इस बात के लिए मना कर देता है क्योंकि उसे भूतों से बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। पर फिर भी सयोंग अपने ह्योंग को साथ में ना लेकर ही एक हॉन्टेड प्लेस पर जाता है जो कि एक सीवर में होता है। वहाँ पर उसका सामना एक असली भूत से हो जाता है और उसकी लाइव स्ट्रीम यहीं पर ख़त्म होती है। अगले एपिसोड के स्टार्ट में हमें ह्योंग को दिखाया जाता है जो कि लाइव स्ट्रीम बंद होने पर और भूत को देखकर वहाँ पर लाइट बंद करता है, बेड पर सोता है और सोचता है मैंने कुछ नहीं देखा, यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं, भूत भूत जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। उसके पीछे एक आत्मा खड़ी थी जो कि उससे कहती है कि तुम्हें उन लोगों की मदद करनी चाहिए, उन लोगों को मदद की ज़रूरत है। ह्योंग को पता था कि अगर उसने इस आत्मा की बात नहीं मानी तो ये आत्मा उसका दिमाग ख़राब कर देगी ये बात कह कह कर। इसलिए उसे ह्योंग की मदद करने के लिए जाना पड़ता है। हालांकि वो बहुत ज़्यादा डर रहा था। जब वो सीवर के नज़दीक की सीढ़ियों पर पहुंचता है तो वहाँ पर एक भूत उसके सामने ही चल कर आ रहा था। वो वहीं पर फ्रीज़ हो जाता है, पर वो भूत उसके नज़दीक से निकल जाता है और उसे कुछ नहीं कहता। उसके बाद जब वो सीवर में आगे जाता है तो उसे सेओंग का कैमरा वहीं पर गिरा हुआ मिलता है। वो सेओंग को फ़ोन करता है तो कॉल में से आवाज़ आती है कि आप जिस व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं वो आपके आसपास ही है, अगर आप में हिम्मत है तो उसे ढूंढ के दिखाइए। ये सुनकर अपने ह्योंग की फट जाती है और वो फिर से भागने की सोचता है। फिर भी हिम्मत दिखाता है और जीपीएस ऑन कर कर लोकेशन डालकर ह्योंग को ढूंढने लग जाता है। उस टाइम पर फर्स्ट फ्लोर पर था। उसे लग रहा था कि भूत प्रेत आत्माएं ये सब तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर मुझे पक्का कुछ ना कुछ तो अजीब मिलेगा ही मिलेगा, उनसे भी ज़्यादा कुछ डरावना। जब वो ह्योंग का सामान ढूंढते हुए आगे जाता है तब उसे एक बच्चे का चेहरा दिखता है जो कि गेट में से बाहर आ रहा था। वहाँ पर और भी बहुत सारे बच्चों के चेहरे थे जो कि गेट से बाहर आ रहे थे। वो उन्हें देखकर और भी ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। पर उसके पीछे जो आत्मा खड़ी थी वो कहती है कि तुम्हें उसे ढूंढना ही होगा, भले जो मर्जी हो जाए। ह्योंग कहता है कि ठीक है, बस मेरे नज़दीक मत आओ, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। तभी उसके कंधों पर एक आत्मा आकर गिरती है जो कि कहती है मॉम। आत्मा ने ह्योंग की एक उंगली को पकड़ लिया था जिसे देखकर ह्योंग समझ जाता है कि यह आत्मा उसे टच कर सकती है। वो आत्मा कहती है कि मॉम, तुम मेरी मॉम हो ना। तभी ह्योंग को याद आता है कि उसके पास एक तालिस्मान है जो कि उसे उसके ग्रेट अंकल ने दिया था। जैसे ही वो उसे बाइट करेगा कोई भी आत्मा उसे महसूस नहीं कर पाएगी, तो वो उसे बाइट कर लेता है। उसके ऐसा करते ही वो आत्मा उसको टच नहीं कर पाती, ना ही उसे महसूस कर पाती है। वो आगे जाकर ज़ोर से चिल्लाकर ह्योंग को ढूंढने लग जाता है। तभी उसके सामने उसे ह्योंग दिखता है। वो उसे कहता है कि तुम कहाँ खो गए थे, पर वो सोचता है कि मैं ये तो यहाँ खुद आया था, इसने तो मुझे बुलाया ही नहीं, तो मैं ऐसे क्या बताऊँ कि मैं यहाँ पर क्यों आया। वो ह्योंग के पास जाकर उसे टच करने की कोशिश करता है पर वो उसे टच ही नहीं कर पा रहा था। ह्योंग उसके आर पार हो जाता है क्योंकि वो ह्योंग नहीं था बल्कि उसकी आत्मा थी। ह्योंग को लगता है कि उस पर किसी बहुत खतरनाक आत्मा ने हमला किया होगा, इस वजह से वो अभी अधमरी हालत में कहीं यहीं पर पड़ा होगा। उसे उसकी बॉडी 3 मिनट्स के अंदर ढूंढनी होगी, इससे पहले कि उसके तालिस्मान का असर ख़त्म हो जाए और वो भी इन भूतों के चक्कर में पकड़ा जाए। वहाँ पर बहुत सारे सर भी पड़े हुए थे जिन्हें वो टच नहीं कर पा रहा। ये देखकर उसे बहुत ज़्यादा रिलीफ फील होता है। आगे जाते ही उसकी फट जाती है क्योंकि आगे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लेवल वाली आत्मा वहाँ पर छत से टंगी हुई थी जिसके ऑर्गन्स तक अंदर के दिख रहे थे। ह्योंग की बॉडी को और भी तेज़ी से ढूंढने लगता है, पर तभी वहाँ पर बहुत सारे बच्चों की आत्माएं उसके नज़दीक आने लग जाती हैं। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है ह्योंग और ह्योंग की दोस्ती को दिखाने के। कहानी में ह्योंग और ह्योंग एक जगह पर बैठे होते हैं और ह्योंग ह्योंग से पूछता है कि क्या तुमने होम कम्युनिकेशन फॉर्म भरा। ह्योंग उसे बताता है कि नहीं, मेरे पास मॉम नहीं है। ह्योंग को थोड़ी खांसी आती है और वो पूछता है कि ये मत कहना कि तुम्हारे पास डैड भी नहीं है। वो कहता है कि हाँ, मेरे पास डैड भी नहीं है। तो ह्योंग अपने नूडल खाने लगता है, पर ह्योंग उसे अपनी कहानी बताना शुरू करता है अपने बचपन की। हालांकि ह्योंग ने पूछा नहीं था पर फिर भी वो उसकी कहानी सुन। स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आती है और ह्योंग एक जगह पर खड़ा था और सोच रहा था कि मेरे 3 मिनट तो ख़त्म होने वाले हैं, इसके बाद ये सभी आत्माएं मुझे मार ही देंगी। पर तभी वहाँ पर एक पानी में से बहुत ज़्यादा खतरनाक लेवल की आत्मा निकलती है और उसे एक रास्ता दिखाती है जहाँ पर ह्योंग की बॉडी पड़ी थी। ह्योंग पहले तो बहुत ज़्यादा डर जाता था उसे देखकर,
पर इस टाइम पर उसे सियोंग की जान बचानी थी तो वो उस ओर दौड़ने लग जाता है। पर बहुत सारी आत्माएं उसे रोक रही होती हैं उस ओर जाने से, पर वो उन सभी के आर पार होकर वहाँ पर भाग रहा था। सियोंग सियोंग के पैर को पकड़कर अपनी ओर खींचता है और उसे जगाने की अपनी पूरी कोशिश करता है, पर सियोंग जाग नहीं रहा होता। तभी एक आत्मा सियोंग के पास आती है और उसे कहती है कि तुम्हारे काफ़ी ज़्यादा मिनट ख़त्म हो चुके हैं और अभी यहाँ पर रुकना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो चुका है। लॉन्ग उस आत्मा को टच कर कर देखता है और अब वो उसे टच कर पा रहा था, मतलब कि उसके सारे के सारे मिनट ख़त्म हो चुके हैं। तभी वो पहली बच्चे वाली आत्मा जो कि उससे मॉम के बारे में पूछ रही थी, उसके गले लग जाती है और उसे चबाना शुरू कर देती है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। इस कमेंट, सब्सक्राइब एंड लाइक।